हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स क्लियर में। और अभी मैंने एक वीडियो डाल दी है, वहाँ पे पेपर 1 की मैथ्स की वीडियोस मैंने डाल दी हैं। और जो पेपर 1 का आंसर की एक तरीके से कह सकते हैं, जो भी सही सवाल है उसके आंसर की बताया, मैंने एनालिसिस नहीं किया है। और यहाँ पे पेपर 2 की मैथ और साइंस की वीडियोज़ मिलने वाली है, जिसमें से मैं साइंस की वीडियो आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से 30 प्रश्न आपके आए थे, जिसमें कि पेडागॉजी और थ्योरी वाले प्रश्न थे। देखिए, मैथ्स जो आई है जो जूनियर वाले लेवल की पेपर 2 में काफ़ी अच्छे लेवल की मैथ आई है, मॉडरेट से भी ऊपर आई है, और साइंस भी तो अच्छे लेवल के देखने को मिली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनालिसिस न करते हुए यहाँ पे सीधे आंसर पे हम लोग चलते हैं और आंसर आपको बताते हुए चलेंगे और ऑप्शंस भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। तो आप लोग मैच कराइएगा। देखिए, ऑप्शंस क्या है ना कि कई तरीके के यहाँ पे पेपर आ रहे हैं, तो उसमें जो है ऑप्शंस को क्या हुआ ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को ऊपर नीचे, ऑप्शन को ऊपर नीचे करके सब कुछ सेम है, बस ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन में इसको जिसको मुक्तोत्तर प्रश्न का पहचान यहाँ पे क्या होगी। वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, या फिर ह्यूमंस वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज। कहने का मतलब ये है कि मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते। क्या ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या होगा, यदि मानव सेलुलोज को पचा सकें, या फिर 5 ऐसे जीवों का नाम बताइए जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, या सेलुलोज किससे बना होता है। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन यही होता है ना कि जिसको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकता है, तो यहाँ पे सोचने के लिए हमें जो है मजबूर कर रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 यहाँ पे चलते हैं। 62 पे विद्यार्थियों के एक समूह को ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक मीन्स के तापमान को क्वथनांक को माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर आंकने का संकेतिक नहीं है, उपयुक्त संकेतिक नहीं है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है कि यदि सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवार को छुए ना, ये चीज़ सुनिश्चित करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तापमान करने जा रहे हो तो यहाँ पे आप जो उसका न्यूनतम करना है वो सारी चीज़ें देखोगे, 100% यहाँ पे मापन भी देखोगे, थर्मामीटर लटकने के लिए स्टैंड का प्रयोग भी देखोगे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। तो 63 में कई सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, तो इसमें से जो बी और सी वाला ये करेक्ट है। मीन्स की माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। और तीसरा, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 पे चलते हैं। 64 कहता है निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामले जैसे कि जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, ये जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 65 देख लेते हैं। यहाँ पे विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परिलक्षित नहीं होता दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इंग्लिश में भी वही सेम चीज़ है, तो आप लोग ऑप्शन ऊपर नीचे आपके में होगा तो ये चीज़ आप मैच कराते चलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तभी आप सही आंसर मिला पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए और बी दिख रहा है आपको, ये वाला हो जाएगा। मीन्स सामग्री अद्यतः है, मीन्स कंटेंट इज अपडेटेड। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि द कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते प्रश्न नंबर 66 पे, जो कहता है कक्षा 6 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात वाले जो पैराग्राफ वाला सवाल था ना, ऑर्गेनिज्म क्लास 8th वाला, इसको देख लीजिएगा आप लोग। जो इसमें जो 66वां है, इसमें आपका हो जाएगा मीजरिंग, मीन्स की मापन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग, सॉरी मीजरिंग नहीं, पूर्वानुमान जिसको कि प्रेडिक्टिंग कहेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा 67 पे चलते हैं। 67 में मीन्स पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये वाला जो प्रश्न है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ऊपर नीचे आपके ऑप्शंस भी हुए होंगे। जो इसमें का सही आंसर निकल के आता है वो तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 मीन्स 68 पे चलते हैं। यहाँ पे 68 है निम्नलिखित में से किसी टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधिकार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। मीन्स कि जो यहाँ पे सही उत्तर एक तरीके से बता दें, उत्तर नंबर 4, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है, बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एक्सपर्टाइज। ठीक है, 69 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का आया है, अब की बार जो भी ऑनलाइन क्वेश्चंस आते थे उससे अच्छे लेवल का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपके कुछ सवाल गलत भी हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ा रिग्रेट करने की बात नहीं है, आपने काफ़ी अथक प्रयास किया है। 69 में चलते हैं। निम्नलिखित में कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जो गतिविधि कौन सी यहाँ पे होने वाली, जो ये सवाल था स्फीयरिकल मिरर वाला सवाल था, इसको आप लोग देखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें चम्मच वाला देखने के लिए कह रहा था। फिर
70 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है कि अक्षय विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। प्रश्न नंबर 70 ये वाला आप लोग देखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन वाला सवाल है ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया था और यही वाला आपको सही लगाना था। ठीक है, चलिए 71 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प यहाँ पे चयन करना है। इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो कि भोजन में भंजन में सहायता करता है, बात सही है। स्टमक प्रोड्यूसर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स काम करता है। फिर डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, ये भी बात सही है। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। मीन्स दोनों सही हैं और यहाँ पे एनालिसिस भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो सवाल आया था इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं की अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। ठीक है, 73 में चलते हैं। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तथापि मीन्स आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है ये चीज़ देखना है आपको। तो जिसमें कि सर्फ, मेढक, काकरेज मीन्स की स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच हो जाएगा। ठीक है, 74 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्थित मीन्स स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थिति ऊर्जा होती है? मीन्स कितनी पोटेंशियल एनर्जी बार बार आपको बताया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाती है तब मीन्स की ज़्यादा मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पर होती है, काइनेटिक नीचे जब आती है ग्रेविटी की तरफ तब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था मैक्सिमम प्लेस्ड एट हाइट वाला, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे था, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 75 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा। पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी जगह पे WSP हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 76 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं से संबंधित में नहीं है? ठीक है, संबंध में सही है, संबंध में सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मीन्स कि A and D दोनों सही है। मीन्स कि ये सभी सूक्ष्मदर्शी ये वाला और सभी को कोशिका भित्ति होती है ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 77 की कि सिलेक्ट द सेट ऑफ करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ वेस्ट इन कॉमन। मीन्स कि वेस्ट प्लास्टिक बॉटल कब तक रहती है? तो देखिए एक चीज़ काफ़ी ये वाला सरल सवाल था कि जैसे प्लास्टिक बॉटल सेवरल ईयर्स पे रहती है, तो 1 का 5 हमें पता ही चल गया था। इस हिसाब से अगर ऑप्शन हम लोग सही करने चाहेंगे तो 77 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर चलते हैं 76 पे। अ फादर ऑफ मास फीदर मीन्स एक पंख का जो मास है 15 ग्राम है, उसको ड्रॉप किया जाता है किसी हाइट से। तो इस पर पूछा गया है कि नेट बल कितना लगेगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करना था। इसमें 147 आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 147 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ऐसी बात करते हैं। X3+ आयंस वाला सवाल था। इसमें जो है जो 13 एटॉमिक नंबर था, जैसे कि X3+ है तो या इसमें जो है X3+ मीन्स कि उसको 3 एटम दे दिए उसने। ठीक है, जब दे दिए 13 माइनस यहाँ पे 3 कर देंगे 10 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन ही था, तो यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 पे चलते हैं और 80 कहता है निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का DNA अंतर्विष्ट है? DNA खुद का होता है, ये वाला सवाल आया था और काफ़ी अच्छा सवाल था। तो ये वाला जो सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ना, इसमें तीनों में होता है ना, तीनों में होता है। मीन्स कि अगर बात करें लवक की बात करें प्लास्टिस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस होता है, लेकिन वैक्यूल में नहीं होता। मीन्स ABC ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ये वाला जो प्रश्न था इसका लगाइएगा आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा। मीन्स की विद्युत धारा सदिश राशि है, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम और दिशा भी होती है, बात सही है, व्याख्या भी सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 82 पे चलते हैं। 4 द्रवों ABCD के घनत्व नीचे दिए गए हैं। तो देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा घनत्व होता है उसके जो है उस पर फ्लोट करती हैं चीज़ें। तो ऐसे में जो ऑप्शन आपका था कि ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए 83 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस मतलब जो वहाँ पे जो माचिस आप जलाते हो साइड में जो रेड कलर का बना होता है ना, जिस पे घिसते हैं हम लोग तीलियों को, तो लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बता दिया? 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए AB और हार्मोन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर A में थायराइड हो जाएगा, B में आपका जो है एड्रेनल ग्लैंड्स और यहाँ पे पिट्यूटरी हो जाएगा। मीन्स का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होने वाला। ठीक है, चलिए 85 पे चलते हैं। गलत कथन को यहाँ पे पहचानना है। जो ये क्ले वाला जो सवाल आया था, तो इसमें देखिए क्ले सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल एज कम्पेयर टू लोली, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 देखिए सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। देखिए मैं तेज स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपने सवाल काफ़ी अच्छे से पढ़ा क्लास में, 2.5 घंटे मिला था, आपको सिर्फ आंसर चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ आप लोग आंसर मिलाइए और जो मैथ्स वाली क्लास है वो अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। ठीक है, उसकी भी डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा और जो मैथ्स का सोल्यूशन है, एनालिसिस है, वो कल कर दिया जाएगा। ठीक है, आराम से आज आप लोग इत्मीनान से आराम करिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का। ठीक है, चलिए 86 बात करें। सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये वाला जो प्रश्न था आपका, इसका आप लोग लगाइएगा
ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसका हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 87 बात करें, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। मीन्स की बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ये मस्टर्ड वाला सही है। मीन्स की सरसों की जो बात कर लें, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 88 की बात कर लेते हैं। तो 88 में जो ये क्वेश्चन आया था ना कि ये जो इसमें भरना था फिगर वाला, इसमें तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 जो था यहाँ पे ये वाला सही हो जाता है। मीन्स की जाइगोट, एम्ब्रायो, यूरेटस, फेटस या फिर युग्मजन या फिर भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। 89 बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखा में जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपको ग्राफ वाला सवाल है इसमें ये पहला वाला और बी वाला और डी वाला तीनों सही है, ये सी वाला गलत है। मीन्स की ए बी डी वाला ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 90 के विच द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल। कौन सा रिएक्शन नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है, संभव नहीं है। तो जिंक कैल्शियम का होगा, मैग्नीशियम जिंक का होगा, एल्युमिनियम कॉपर का होगा, लेकिन यहाँ पे लेड और आयरन का नहीं होगा, ठीक है। तो ये भैया पूरे आपके 90 के 90 सॉरी 30 सवाल थे जो कि साइंस थे। साइंस में आपके थ्योरी प्लस पेडागॉजी वाले थे और फास्ट हमने बता दिया क्योंकि आप लोग थके हो और क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से पढ़े हो, सिर्फ आंसर जानना चाहते थे तो मैंने बता दिया, ठीक है। मैथ्स वाला भी फटाफट अभी आपकी क्लास मिल जाएगी और आपने पेपर 1 की मैथ्स की नहीं देखी है तो जाके चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल कोई अगर सवाल के बारे में आप क्वेरीज अगर आपके हैं या मैंने कुछ गलत बता दिया है आपको, आई होप मैंने जहाँ तक यहाँ पे सब कुछ एकदम सही बताया है। अगर कुछ भी आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 100% ये सवाल सही है, मैंने मैच किया इस चीज़ को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स वाली।